नमस्कार। तो जैसा कि हम झांसी की रानी कविता पढ़ चुके हैं और जिसने इसका वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे जाके देख ले, या तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर करेंगे और समझेंगे। और मैंने आपके लिए ये पीडीएफ जैसे लिख भी दिए हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कविता से जो प्रश्न है उनको हम चर्चा करें उन पर। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो ये मैं कविता में समझा चुकी हूँ कि इस पंक्ति में लेखिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु के कारण रानी के विधवा होने की ओर संकेत किया है। यानी जो लेखिका ने ये बताया है कि जो झांसी की रानी है वो विधवा हो जाती हैं और झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। और इसमें काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि पहले जो रानी थी वो बहुत सुखी थी, लेकिन एकदम से उनके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं, दुख की छाया आ जाती है। तो इस पंक्ति में लेखिका ने रानी के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है। सुख पर दुख की छाया, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो आप सभी को पता है ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने इन पंक्तियों में भारत को बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि वर्षों की गुलामी ने भारत को किसी वृद्ध यानी किसी बूढ़े की भांति, बूढ़े की तरह जर्जर और निस्तेज कर दिया था। जर्जर मतलब आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा, उसकी हड्डियां कितनी कमज़ोर हो जाती हैं, एकदम से हड्डी हड्डी दिखने लग जाती हैं, उसकी बॉडी पर एकदम जर्जर हो जाता है उसका शरीर। वैसे ही भारत बहुत वर्षों तक गुलामी सहते सहते इतना थक गया था, इतना निस्तेज हो गया था, यानी उसका सभी तेज निकल गया था। वो एकदम बूढ़ा सा लगने लगा था और बहुत थक चुका था। तो जब सन 57 की क्रांति आती है, 1857 की क्रांति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपने साथ एक नई उमंग लाती है, नई जोश लाती है और भारतवर्ष में एक नई जवानी भर देती है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 3। आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो वैसे तो ये आपको खुद लिखना चाहिए क्योंकि आपको मैं ये कविता बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको झांसी की रानी के बारे में लिखना है कि शुरू से क्या क्या हुआ। तो जैसा इसमें लिखा है मैं एक आइडिया दे देती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंहबोली बहन थी। उसको मनु के नाम से भी जाना जाता है। उसको बचपन से ही हथियार चलाने का बड़ा शौक था। ऐसे करके आप इनकी कहानी खुद से पूरा लिखेंगे कि फिर इनको नकली युद्ध व्यू की रचना ये सब बहुत पसंद था और इनकी आराध्य भवानी कौन थी, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इनका विवाह किससे हुआ, फिर विवाह के बाद क्या हुआ, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर युद्ध पे युद्ध होते हैं और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। फिर उनका बचपन और आपके बचपन में क्या अंतर है वो भी आप बताएं कि वो बचपन में उनकी क्या सहेलियां थी और आपकी क्या सहेलियां हैं, उनके प्रिय खिलवाड़ क्या थे और आपके प्रिय खिलवाड़ क्या क्या हैं। तो इसमें से आप वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका लिखने के लिए। और अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 4, यानी वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस किस का नाम आया है। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया और महाराज में हा के बाद आ का डंडा लगेगा, जनरल स्मिथ और ह्यूरोज आदि। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे।
अब अनुमान और कल्पना, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप इनको समझ लेंगे। ये वैसे आपको अनुमान लगाना होता है या कल्पना करनी होती है, यानी सोचना होता है। ये आपकी जो तार्किक और चिंतन क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इसे भी आप चर्चा ज़रूर करें, भले ही आप अपनी कॉपी में भले ही नोट ना करें, लेकिन इसकी चर्चा आप ज़रूर करें। कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो किस दौर की बात की गई है, ये उस दौर की बात है जब हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। यानी कविता में सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है। ठीक है, सन 57 लिखा था ना उसमें, तो यहाँ ये सन 57 मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी पहली, उसकी बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा करना या कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। जैसे आजकल आप राज्य बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं, वैसे पहले रियासतें हुआ करती थी, तो उन पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादा पर उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। यानी वो किसी की विनती नहीं सुनते थे और सारे राज्यों को वो हड़प लेना चाहते थे। इस कारण से देशवासियों में उनके प्रति बहुत आक्रोश और क्रोध व्याप्त हो गया। बहुत ही लोगों में आक्रोश था कि अब तो हमें लड़ना ही होगा, और क्रांति की एक लहर फूट पड़ी। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। तो वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब तो मर्दों की स्वभाव होते हैं या गुण माने जाते हैं। लेकिन इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसी स्त्री थी, एक स्त्री इन गुणों और स्वभावों के साथ अवतरित हुई थी। यानी वो ये सारे गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। उसने जमकर दुश्मनों से लोहा लिया। ठीक है, उस दुश्मनों से लोहा लेना एक मुहावरा है। ठीक है, और दांत खट्टे करना, ये भी मुहावरा है, दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उन्हें हरा दिया। खूब अच्छे से लड़ी वो। यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती हैं। ठीक है, वह मर्द, एक औरत होकर भी मर्दों की तरह लड़ती थी, इसलिए उन्हें मर्दानी कहना बहुत उचित है, बिल्कुल सही है। खोजबीन के प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप कुछ खोजते हैं। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सारे शब्द आपने पढ़े थे ना, इसमें से भी कुछ शब्द आए हैं। देखिए, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। तो आजकल के हथियारों के नाम बताइए। तो आजकल के हथियार कौन कौन से हो सकते हैं। बंदूक, मशीन गन, AK-47, AK-56, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप और मिसाइलें, ये सारी चीज़ें आजकल हथियारों के तहत इस्तेमाल की जाती हैं। अब प्रश्न 2 देखते हैं हम। खोजबीन का प्रश्न है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई। वीरांगना यानी जिसे हम मेल्स के लिए यानी आदमियों के लिए वीर शब्द यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम लड़कियों के लिए यानी स्त्रियों के लिए वीरांगना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो लक्ष्मीबाई के समय ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करें। तो पहले के ज़माने में लड़कियों को चार दीवारी के भीतर ही रखना सही समझा जाता था, और खाना बनाना और ये सब उनका काम माना जाता था। तो ज़्यादा औरतें नहीं निकल पाती थी घरों से। लेकिन आजकल स्थिति क्या है, ये हम देखते हैं, तुलना करते हैं। लक्ष्मीबाई के समय की तुलना में आजकल लड़कियां बड़ी संख्या में भारतीय सेना का हिस्सा है। लेकिन अब जो भारतीय सेना है उसमें काफ़ी महिलाएं आने लगी हैं और बढ़ चढ़कर वो आने लगी है। यद्यपि आज के समय को देखते हुए स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, फिर भी उस समय की तुलना में काफ़ी बेहतर है। वैसे तो अभी भी महिलाओं की स्थिति जो है और थोड़ा सा आगे और होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पहले के समय की तुलना में तो काफ़ी अच्छी है स्थिति। तो ये सारे प्रश्नोत्तर थे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही वीडियोस अच्छे से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।